हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से अब सब के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। ये ड्रामा काफी ज्यादा रोमांटिक है, तो इस ड्रामे को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर देना अगर इस तरह के अमेजिंग ड्रामा आप लोग देखना चाहते हो। ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सूजी है। वो अपने सामने बैठे सिटी के सबसे बड़े प्ले बॉय को एक ऑफर करती है जो काफी रूड है। उसका नाम लोयान है। वो लोयान को कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो मिस्टर फू की मिस्ट्रेस हो ना, जिस पर वो उसे कहती है कि हाँ। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, इस सिटी में सब लोग मुझे जानते हैं, मेरी रेपुटेशन ठीक नहीं है, मुझे सब प्ले बॉय समझते हैं और तुम एक मेडिकल डॉक्टर हो जो अभी चाइना वापस आई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे शील्ड की तरह यूज करना चाहती हो फूजिन से बचने के लिए और मुझसे शादी करना चाहती। लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ नाम की शादी करूंगा? अगर मैंने शादी करनी है तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो एक मैरिड कपल करता है। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो उससे रोकती है और कहती है कि मैंने मना नहीं किया। देन वो उससे पकड़ लेता है और जबरदस्ती सबके सामने ही किस करने लग जाता है। वो हैरत से उसे देखने लग जाती है कि ये पब्लिक प्लेस है, तुम्हें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। तो वो हैरत से उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें तो किस भी नहीं करना आती है। फिर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम तो फू के साथ 8 इयर्स रही हो ना, तो क्या फ्यूजिन ने कभी तुमसे किस नहीं किया? वो हैरत से उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा, लेकिन वो इसका कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम अपना आईडी लेकर आई हो? तो चलो हम दोनों चल के शादी कर लेते हैं। एंड उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। देन बाहर आकर वो मिस्टर लू को कहती है कि मैं तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और वो हैरत से उसे कहने लगता है कि हमारी अभी शादी हुई है और तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हो। वो उसे कहती है फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिसपे वो उसे कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट होगी, तो भूलना मत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं एक फेक कपल की तरह तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और वो उसे अपने मेंशन की कीज दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वो काफी परेशान होती है। उसके बाद उसे फूजिन की कॉल्स आ रही होती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और कहती है कि फाइनली अब मैं फूजिन से छुटकारा हासिल कर लूंगी, मुझे पता है वो पागल हो जाएगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोयान के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उसने शादी कर ली है। तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता उसने किससे शादी की है और उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया। असिस्टेंट ने उन्हें बताया तो वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। और यहाँ पे असिस्टेंट लोयान को कह रहा होता है कि मॉम बहुत गुस्सा कर रही है, आपने बहुत जल्दी कर ली है, जबकि आपको पता है कि वो लड़की आपको यूज कर रही है। तो वो उसे साफ कह देता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तुम फौरन ये अनाउंसमेंट कर दो कि हम दोनों की शादी हो गई है, ताकि फ्यूचर में कोई भी सूजी को तंग ना करे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में आती है तो वहाँ पर फूजिन होता है। वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि अब तुम वापस आ चुकी हो। वो उसे कहती है मेरे घर से निकल जाओ, मुझे टच मत करो। लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि मैंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया है, लगता है कि मुझे तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। जहाँ पर वो फूजिन को याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अब तुम्हारी केज बढ़ के नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। जिस पर फूजिन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने 8 साल दिए हैं, तुम इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें शेल्टर, क्लॉथिंग, फूड, हर चीज दी है, इवन कि मैंने तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, और फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड उससे जबरदस्ती करने लग जाता है। वो उसे कहती है कि जो तुमने अपार्टमेंट के पैसे दिए थे वो मैंने तुम्हारी अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है, तो अब तुम यहाँ से निकल जाओ, ये अपार्टमेंट मेरा है। जिस पर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, मैं पहले बहुत लिमिट में था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसे कहती है मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। वो उसे कहता है मुझसे बचने के लिए तुमने शादी कर ली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तो वो उसे सर्टिफिकेट दिखा देती है। वो उसे कहता है कि ये फेक सर्टिफिकेट होगा, लेकिन वो उसे कहती है कि मैंने लियोन से शादी कर ली है। जिस पर वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, इस सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, और कौन है जो तुमसे शादी करने की जरूरत करेगा और मुझसे दुश्मनी करेगा। और वो लियोन का नाम पढ़ता है और शॉक्ड हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने इसीलिए उसे ही शादी की ऑफर की है क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे उलझ नहीं सकते हो। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं किसकी वाइफ हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है और उसे समझाने लगता है कि लियोन एक अच्छा इंसान नहीं है और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस पर वो उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहने की गलती नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन वो उसके सर्टिफिकेट को फाड़ने लगता है। जिस पर वो उसे कहती है कि हमारी शादी हो चुकी है और उसके रिकॉर्ड्स ऑफिस में हैं, तो इन सब बातों का फायदा नहीं है। वो उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। इतने में उसे कॉल आती है और वो लोयान होता है जो उससे अपार्टमेंट का नंबर पूछ रहा होता है। तो जब फूजिन को पता चलता है वो पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और अब बेहतर है कि तुम मुझे आजाद कर दो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लू फैमिली से कोई भी पंगा नहीं ले सकते हो क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इतने में वहाँ पर लोयान अंदर आ जाता है और आके सूजी के फेस को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर पर रहना चाहिए और मिस्टर फू यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और साथ में फूजिन को कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी के रूम में नहीं जाना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता वो मेरी वाइफ है और अब से तुम अपना डिस्टेंस रखोगे। तो वो
उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता था सूजी 8 ईयर्स से मेरी मिस्ट्रेस रह चुकी है, वो मेरी है। वो उसे कहता है इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब मेरी उससे शादी हो चुकी है और अब से तुम उससे दूर ही रहोगे और लीगल भी यही है। और साथ में उसे सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है, हमें डिस्टर्ब मत करना। और साथ में सूजी का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। फूजिन को तो बहुत गुस्सा होता है। एंड कार में हम सूजी को देखते हैं, वो काफी कंफ्यूज होती है। तो जैसे ही स्टॉप आता है तो मिस्टर लू फौरन से कार को रोककर उसे कहता है कि मुझसे तो अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा एंड उसे किस करने लग जाता है। एंड यहाँ पे कार्स का रश लग जाता है। ट्रैफिक लाइट को होने के बावजूद वो अपनी किस करता रहता है। देन यहाँ पे हॉर्न बजने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि ये रास्ता कब खत्म होगा, बस हम जल्दी से घर पहुंच जाए। एंड उसके बाद घर जाते ही वो उससे कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। और वो कुछ परेशान होने लग जाती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करा है। जिस पर वो उससे कहता है कि तुमने फूजिन से बचने के लिए मुझे अप्रोच किया था ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि फूजिन हमारी फैमिली से कभी भी नहीं उलझ सकता है। अगर तुम किसी और को चूज करती तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती थी। जिस पर वो से कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर थी, लेकिन तुमने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था। तो वो कुछ कंफ्यूज होने लग जाती है। तो वो उसके करीब आ जाता है एंड उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। वो उससे कहती है कि मैंने शॉवर लेना है, लेकिन मिस्टर लू तो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इन्वाइट नहीं करोगी। तो वो काफी कंफ्यूज होने लग जाती है। तो वो आगे बढ़ के उसे किस करता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। तो वो उसे कहती है कि वो अकेले ही बात लेना चाहती है। तो वो उसे कहता है कि प्लीज 20 मिनट्स में आ जाना, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड उसके बाद वो शावर लेकर मिस्टर लू का वेट कर रही होती है। अब वो मन में सोच रही होती है कि जो रास्ता मैंने चुना है वो सही है, मुझे अब डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। वो फूजिन की तरह मुझे कैद तो नहीं करेगा ना। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लूस की तरफ पड़ता है एंड उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि उसका फोन बजने लग जाता है। तो वो ये मैसेज कर देता है कि आज मेरी वेडिंग नाइट है, प्लीज मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट स्पेंड करने के बाद लू सूजी को बस देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा होता है वो उसे बहुत पसंद आई है और मॉर्निंग में भी वो तो बस उसे देख ही रहा होता है। सूजी सपना देख रही होती है और उसका हाथ उसके चेस्ट पे होता है। तो वो नॉटी वे में बहुत हंसने लग जाता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसे कहता है कि तुम क्लॉथ चेंज करके आना, वार्डरोब रेडी है। उसके बाद जब वो जाके देखती है तो उसके साइज के क्लॉथ देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रखी थी। एनीवेज अब वो अपने न्यू डे के लिए बहुत डिटरमिन होती है। वो नीचे जाती है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी होता है और यहाँ पर हम लू को देखते हैं वो उसे बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा होता है। सूजी को भी अच्छा लग रहा होता है एंड उसे यहाँ पर फू की कॉल्स आ रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो उसकी कॉल्स को इग्नोर करती है। तो वो उसे कहता है ऐसा लग रहा है कि फू काफी इमरजेंसी में है, तुम उसकी कॉल पिक कर सकती हो। लेकिन वो उसे साफ कह देती है कि वो अब किसी की भी कॉल पिक करने की पाबंद नहीं है क्योंकि वो मिस्टर लू की वाइफ है। इस बात से वो काफी खुश हो जाता है और जाते हुए उसे किस कर देता है। देन यहाँ पर वो बार में बैठा होता है। देन यहाँ पे हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू के सब फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये पोस्ट फेक होगी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये प्ले बॉय होकर किसी से एक दिन में शादी कैसे कर सकता है। और जब उन्हें पता चलता है कि उसने सूजी से शादी की है वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मिस्टर फू की 8 इयर्स की मिस्ट्रेस थी। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि फू ने सूजी को शादी कैसे करने दी क्योंकि उसने उसे तो केज बर्ड बनाया हुआ था। एनीवेज अब यहाँ पे लू आता है तो सब लोग उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि तुम्हारी शादी की रूमर्स फैल रहे हैं। जिस पर वो कहता है वो रूमर्स नहीं, वो सच है और बहुत ही प्राउडली सबको सूजी का बताने लग जाता है। उसे उसके पास से बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होता। और दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं वो ड्रिंक कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे नॉटी वे में कह रही होती है कि तुम काफी थक चुकी हो, लगता है नाइट बहुत अच्छे से स्पेंड की थी और उसे काफी टीज कर रही होती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसके लिए काफी वरी हो रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि फूजिन इतनी आसानी से हार मारेगा। वो उसे कहती है कि नहीं, लू बहुत पावरफुल है, फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे कोई भी पंगा लेगा। साथ में वो उसे कहती है कि लू एक प्ले बॉय है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो उसे कहती है बस मैं फूजिन से जान छुड़ाना चाहती थी, मुझे कोई भी रास्ता मिलता फूजिन से जान छुड़ाने के लिए मैं वो रास्ता चुन लेती, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना होता। साथ में वो अपनी प्लानिंग भी बताती। वो कहती है कि वो लू के साथ 3 इयर्स देखेगी, अगर लू के साथ उसकी ना बनी तो वो फॉरेन कंट्री स्टडी करने चली जाएगी जो कि उसका सपना था। और वो काफी परेशान भी हो रही होती है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम वरी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और बताया जाता है कि फूजिन अपने साथ टीम लेकर आया है और वो धमका रहा होता है कि अगर सूजी उसके पास ना आई तो वो इस हॉस्पिटल को डिमोलिश कर देगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जहाँ पे वो काफी परेशान हो रही होती है कि इस सिटी में कोई भी रूल नहीं है, सब कुछ फूजिन का ही चलता है। तो वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल को बचाने के लिए जाना होगा। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें लू को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है ये सब कुछ लू हैंडल नहीं करेगा, मुझे खुद ही जाके इस सबको हैंडल करना होगा। देन यहाँ पर हम मिस्टर लू को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और वो लोग उसे समझा रहे होते हैं कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है क्योंकि फूजिन इस सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन है और वो उससे दुश्मनी कैसे ले सकता है। और वो उससे सूजी के बारे में भी पूछ रहे होते हैं कि इतनी लड़कियां थी जो तुम्हें इंटरेस्टेड थी और हाई क्लास की थी, तो तुम सूजी के पीछे ही क्यों पड़े। तो वो सूजी के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि वो काफी डेलिकेट है और उसकी बॉडी भी अच्छी है, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता। और साथ में वो लोग फूजिन के बारे में भी उससे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने सुना है कि फूजिन ने सूजी को 8 इयर्स अपने पास इसलिए कैद करके रखा हुआ था क्योंकि इनका जनरेशन कोई प्रॉब्लम चल रहा था। ये जनरेशन आपस में एक दूसरे से रिवेंज लेते आए हैं और इस रिवेंज के चक्कर में ही फूजिन ने सूजी को अपने पास रखा हुआ था और उस पर जुल्म करता था। लेकिन लोग कहता है कि अब वो मेरी
वाइफ है और किसी की हिम्मत नहीं हो सकेगी कि कोई भी उसे इस तरह देखे भी सही। उसके बाद हम देखते हैं कि लू को पता चल जाता है कि क्या इशू है। एक्चुअल में सूजी की फ्रेंड उसे कॉल कर देती है और बताती है कि किस तरह फूजिन उसे हॉस्पिटल को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। अब यहाँ पर जब वो जाने लगता है तो उसके फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि फूजिन से दुश्मनी उसे काफी भारी पड़ेगी। अब वो लोग उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ के बारे में आप कुछ भी मत कहना और अगर अपनी वाइफ के लिए मुझे फूजिन की जनरेशन को भी मिटाना पड़े तो मैं मिटा दूंगा और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसके लिए वरी हो रहे थे और दोनों आपस में ये डिस्कस करते हैं कि लू ने ऐसे ही शादी नहीं कर ली, ऐसा लगता है कि उसे वो पसंद आ गई है और ये हमारी फ्रेंड के लिए अच्छा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पे फूजिन ने सब टीम बुलाई होती है तो वो उसे कहती है कि तुम इस तरह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, यहाँ पे काफी पेशेंट्स हैं। तो वो कहता है कि ये हॉस्पिटल मेरा है और मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है तो मेरा जब जी चाहेगा मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरे पास वापस आ सकती हो तो फिर मैं अपने इस इरादे को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो वो उसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुमसे बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है, मैं अब पीछे वापस आने वाली नहीं हूँ। साथ में वो उसे लू का कहने लग जाता है कि वो एक प्ले बॉय है और वो तुम्हारी ब्यूटी का सिर्फ यूज करना चाहता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, जल्दी तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। तो वो कहती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो उसे हंस के कहता है तो बुला लो ना, मैं देखता हूँ मुझे आज कौन रोक सकता है, और अपनी टीम को अंदर भेजने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपने साथ काफी सिक्योरिटी लेकर आता है और फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है और वो सूजी के पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फू से देखकर गुस्से में कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तो वो से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हो और तुम कहते हो कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर फूजिन साथ में ये भी कहता है कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम इंटरफेयर मत करो। तो लू अपने सिक्योरिटी वालों को कहता है कि जाके इन सबको यहाँ से हटाओ और अगर कोई भी इशू करता है तो उसकी टांगे तोड़ देना। वो काफी हैवी सिक्योरिटी लेकर आया था। यहाँ पे हम सूजी को देखते हैं, वो काफी डर रही होती है और लू को ये सब करने से मना कर रही होती है। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लू की आर्मी ने फूजिन के लोगों को तो हटा भी दिया था, वो लोग काफी पावरफुल थे। अब यहाँ पे फूजिन अकेला ही खड़ा रह जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर वो सूजी को कहता है कि तुम्हें इस तरह के लिए नहीं आना चाहिए था। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि फूजिन इस तरह चुप नहीं बैठेगा, मैं तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती थी। तो वो उसे कहता है तुम मेरी वाइफ हो और आज के बाद इस तरह अपने आप को मुश्किल में मत डालना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब कोई मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एंड उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब लू के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम को वो लड़की काफी ब्यूटीफुल लगती है। वो कहती है मैं तो बहुत डर रही थी लेकिन लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है, तो हमें उसे यहाँ पे बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर डैड परेशान होने लग जाता है कि ये लड़की फूजिन की मिस्ट्रेस रह चुकी है और हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे मॉम कहती है कि ये उस लड़की का पास्ट था लेकिन अब वो हमारी डॉटर इन लॉ बन चुकी है, तो हमें उसके पास्ट को भुलाकर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। और उसके बाद वो लू को कॉल कर लेती है और उसे कहती है कि तुमने शादी कर ली है लेकिन तुमने मुझे अभी तक डॉटर इन लॉ से मिलाया नहीं है। तो वो कहता है मैं समझ गया हूँ। तो वो उसे कहती है कल हर हाल में वाइफ को घर लेकर आना। यहाँ पे डैड कंफ्यूज हो रहा होता है तो वो उसे देखकर कहती है क्या तुम उसकी मैरिज को अप्रूव नहीं करोगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें वो पसंद आ गई है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी वो लड़की काफी टैलेंटेड है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो एक डॉक्टर है लेकिन सिर्फ फूजिन उसके पास में एक प्रॉब्लम रहा है। तो अब वो लोग तैयारी करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूजी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो यहाँ पर फूजिन का असिस्टेंट उसका वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि फूजिन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन वो उसे कहता है कि आपको पता है ना फूजिन बहुत गुस्सा करेंगे, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो वो उसे साफ धमकी लगाने लग जाती है कि अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी और तुम पे किडनैपिंग केस करूंगी। तो वो परेशान होने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जा रही होती है तो एक न्यू गर्ल उसके सामने आती है, उसका नाम सीसी होता है। सीसी फूजिन को लाइक करती है और फूजिन का उसके साथ भी अफेयर था। तो वो उसे आके बातें सुनाने लग जाती है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें काफी ट्रिक्स आते हैं। फूजिन के बाद तुमने सिटी के दूसरे सीईओ को फंसा लिया है, एक न्यू शुगर डैडी बना लिया है। जहाँ पर सूजी कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उसे कहती है तुम एक ऑर्फन गर्ल हो, तुम्हारी रेपुटेशन भी सबको पता है और लू फैमिली इतनी रिच है, क्या उन्हें तुम्हारा पास्ट पता है? क्या उन्हें ये पता है कि तुम एक मर्डरर की डॉटर हो? यानी कि वो उसके पेरेंट्स पे इल्जाम लगा रही होती है कि उन्होंने फूजिन के पेरेंट्स को मारा। तो वो कहती है अगर लू को ये बात पता चल गई तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? तो वो जोर से उसे थप्पड़ लगा देती है और गुस्से से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और वहां से चली जाती है। लेकिन सीसी को बहुत अब गुस्सा होता है और यहाँ पर हम फूजिन को देखते हैं, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब असिस्टेंट उसे बताता है कि उसने आपको सीरियस नहीं लिया। इतने में वहाँ पर अब सीसी आ जाती है और सीसी आके एक्टिंग करने लग जाती है कि उसकी मुलाकात सूजी से हुई थी और वो बहुत अकड़ रही थी। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे स्टैंड लेना होगा। तो वो साथ में उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि हर जगह इंटरनेट पर सूजी और लू की ही बात हो रही है। तो वो ये देखकर काफी परेशान होने लग जाता है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम सूजी को वापस हासिल करना चाहते हो, तो इसके लिए हम प्लान करते हैं। सूजी तुम्हें पसंद करती थी और वो हमें देखकर बहुत जेलस होती थी। अगर तुम ये कह दो कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट कर रहे हो तो वो जेलस हो जाएगी और वापस जरूर आएगी और फूजी को अपनी बातों में ले लेती है। अब बाहर आके वो असिस्टेंट को कहती है कि हर जगह ये अनाउंस कर दो कि फूजिन मुझसे एंगेजमेंट करने वाला है। असिस्टेंट को वो ये बात कह के आगे चली जाती है। तो यहाँ पर हम अब लू को देखते हैं, वो घर पे आता है तो सूजी कुकिंग कर रही होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तो सूजी कहती है कि तुम आ गए हो तो मेरे साथ खाना खा लो, जिस पर वो उसे कहता है हाँ मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन फिर वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि हमें पहले खाना खा लेना चाहिए, लेकिन वो उससे कहता है कि
नहीं, मुझे खाने से पहले कुछ मीठा खाना पसंद है। एंड उसके बाद उसके साथ वहाँ एनकाउंटर पे किस वगैरह करने लग जाता है, लेकिन वो उसे साफ कहता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड उसे अपने बेड पे ले जाता है और उसके साथ फुल रोमांस करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी बर्थ कंट्रोल मेडिसिन ले रही होती है, तो वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ये क्यों ले रही हो, क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? जिस पर उसे कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या और मेडिसिन ले ले। और फिर जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और उसे देखकर वरी होने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और अपना कार्ड उसे दे देता है। वो उसे कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो वो उसे कहता है लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हें सपोर्ट करना है और इस कार्ड से जिसकी कोई लिमिट नहीं है तुम कुछ भी खरीद सकती हो और इसका पासवर्ड हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात का भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी अमाउंट यूज कर सकती हूँ। तो वो हंस के कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मैं फ्यूचर में अब बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूंगा ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। उसके बाद वो लोग जब लंच कर रहे होते हैं तो वो उसे बताता है कि उसकी मॉम की उसे कॉल आई है और वो उसे देखना चाहती है। तो वो काफी कंफ्यूज होने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम बहुत अच्छी है। इतने में उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो स्पीकर ऑन कर देता है, जहाँ पे वो सुन पाती है कि उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि तुम अभी तक मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर नहीं आए, मैंने उसे मिलना है। एनीवेज तो वो उसकी बात उसे कराता है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है हम लोग आपसे मिलने आएंगे, जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। देन यहाँ पर वो लोग जैसे उसे मिलने जाते हैं तो मॉम तो लू को धक्का देकर फौरन से सूजी को अपने साथ अंदर ले जाती है। यहाँ पर हम लू को देखते हैं, वो डैड से बात करने लगता है और उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन डैड भी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा, हमें अपनी बहू के साथ टाइम स्पेंड करने दो। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मॉम सूजी से बहुत प्यार से बात करती है एंड उसे सबसे महंगा गिफ्ट भी करती है जो कि एक बैंगल होता है। तो सूजी काफी परेशान होने लगती है, लेकिन मॉम कहती है कि नहीं अब तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा। एंड साथ में वो सूजी को ये भी बताती कि वो लोग उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं और साथ में कुछ शेयर्स वगैरह उसका डैड भी उसे देता है। सूजी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि लू की फैमिली कितनी लविंग है। एनीवेज यहाँ पे उसकी मॉम उसे एक बात बताती है कि वो पहले उसकी मॉम से मिल चुकी है। वो कहती है कि हॉस्पिटल में लू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे फीवर था और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम भी उस हॉस्पिटल में वर्क करती, वो भी एक डॉक्टर थी एंड तुम हॉस्पिटल में उन्हीं के साथ थी। तो यहाँ पर जब लू ने तुम्हें देखा था तो उसकी तबीयत ठीक हो गई थी और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके थे। मैंने जब तुम्हें देखा था तुम एक बहुत ही मुझे क्यूट लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हमसे मिलना किस्मत में तय हो चुका था। फिर वो से कहती है बाद में मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, मुझे न्यूज से पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा था। एनीवेज यहाँ पर फू नोटिस करता है कि यहाँ पर लू नोटिस करता है कि सूजी काफी सैड हो रही है अपनी मॉम के बारे में सोच के। तो मॉम को याद दिलाता है कि मॉम आपने कुकिंग नहीं की, हमें बहुत भूख लगी है। तो मॉम उठ के जाने लगती है। तो सूजी कहती है मैं भी हेल्प कर लूंगी, लेकिन वो सूजी को नहीं जाने देता। तो यहाँ पर मॉम कहती है कि डैड हेल्प कर लेंगे। डैड के साथ वो किचन में चली जाती है और यहाँ पर उनके जाने के बाद वो सूजी को देखो वरी होने लगता है और कहता है कि अपने पेरेंट्स का सुन के तुम दुखी हो गई ना। तो वो उसे हाँ कहती है। तो वो उसे कहता है वैसे मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर सकता हूँ एंड उसे अपनी गोद में बिठा के उसे किस करने लग जाता है। सूजी उसे मना करती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है एंड वहाँ पे भी उसे किस वगैरह कर रहा होता है और फुल रोमांस कर रहा होता है। तो वो उसे रोकने लग जाती है कि ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तो वो उसे कहता है ठीक क्यों नहीं लग रहा, ये मेरा ही बेडरूम हुआ करता था, हमें यहाँ पे भी इंजॉय करना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, तुम घर जाकर इंजॉय कर लेना, मुझे फ्रेश होने दो। एनीवेज वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फ्रेश करने में हेल्प करता हूँ एंड उसे खुद लिपस्टिक लगा रहा होता है। उसके बाद टेबल पर भी वो तो बस सूजी को ही देखे जा रहा होता है एंड उसके साथ फुल फ्लर्ट कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के आगे। मॉम उसे कहती है तुम्हें इस तरह सूजी को तंग नहीं करना चाहिए, उसे रिलैक्स रहने दो। और यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही हैप्पी फैमिली लग रही थी। एंड उसके बाद वो लू को अकेले में भी कहती है कि सूजी एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसका बहुत ख्याल रखना। देन यहाँ पे घर पे आते ही लू तो सूजी पे अटैक ही कर लेता है, उसके साथ फुल रोमांस करने लग जाता है एंड साथ में उसे कह रहा होता है कि कल तुम लीव ले लो ना, कल हम दोनों इकट्ठे सारा दिन रहेंगे एंड उसे अपने बेड पे ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूजी उठ के जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा होता और कहता है कि तुम आज मेरे साथ सारा दिन सोगी। एंड फिर मॉर्निंग में रोमांस करते वक्त वो नोटिस करता है कि उसने बैंगल नहीं पहना हुआ। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने बैंगल क्यों उतार दिया, जिस पर वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं प्रॉपर्टी या मनी को इसमें इन्वॉल्व करूं, वो काफी महंगा है। तो वो मैंने उसे साइड टेबल पे रख दिया है और प्रॉपर्टी पेपर्स भी साइड टेबल पे रख दिए हैं, तो तुम उन्हें संभाल के रख लेना, हो सकता है फ्यूचर में तुम्हारे वो काम आ सकती है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहती कि इसमें हम मनी इन्वॉल्व करें। ये बात सुनकर लू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं वर्क पर जा रहा हूँ। एंड उसके बाद हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड उसे विजिट करने आती है। वो उसे कहती है कि तुम काफी ग्लो कर रही हो। अब यहाँ पर फूजन को भी पता चल जाता है कि सूजी ने हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा पेशेंट आया हुआ है। वो अंदर जाता है, वो अंदर जाती है और देखती है कि सामने फूजन बैठा होता है। तो वो उसे कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, तुम उसे डिवोर्स ले लो, वापस मेरे पास आ जाओ। और उसके साथ बहुत जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सूजी से साफ कह देती है कि मैंने तुमसे बहुत मुश्किल से छुटकारा हासिल किया है और मैं अब वापस तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी। तो वो काफी ज्यादा पॉजेसिव होने लग जाता है, उसे जबरदस्ती गले लगाने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर सीसी गुजर रही होती है और वो इस सीन को क्लिक कर लेती है ताकि वो सूजी को ब्लैकमेल कर सके। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का हेड सूजी को अपने पास बुलवाता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी जो कि 1 बिलियन की है। तो वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि उसने ऑलरेडी इतना वर्क किया है और अब जब उसने अब्रॉड जाके स्टडी करना था तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। वो काफी परेशान होने लग जाती है
और उसके साथ वो हेड भी काफी परेशान होने लग जाता है। वो उसे ग्रैंडपा कह रही होती है। एनीवेज साथ में वो ये भी पूछ लेती है कि क्या वाकई में मेरे पेरेंट्स फॉल्ट पे थे, क्या वाकई में उन्होंने फूजिन के पेरेंट्स के साथ कुछ बुरा किया था। तो वो उसे समझाने लग जाता है कि ये जनरेशन प्रॉब्लम था, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और वो उनसे उनकी मौत के बारे में भी क्वेश्चनिंग करने लग जाती है। तो वो उसे समझाने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगी तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसी वो पिक्चर लू को भेज देती है। लू ये देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से से बाहर जाता है और सूजी से पूछता है कि क्या वो आज लंच पे आएगी। तो वो उसे कहती है कि उसे हॉस्पिटल में बहुत वर्क है। तो वो उसे इवनिंग का पूछता है। तो वो उसे कहती है शायद मैं डिनर पे भी ना आ सकूं क्योंकि मुझे बहुत काम है। ये बात सुनकर लू को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सूजी उसे धोखा दे रही है और वो अब भी फू के साथ है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी होने लग जाता है। फ्रेंड्स उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या हुआ और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है उस एक्ट्रेस का जिसका तुम क्रश थे वो वेलकम पार्टी दे रही है, तो हम सबको वहाँ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर लू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसलिए वो वहाँ पे चला जाता है और उस लड़की के साथ समय बिता रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा थकी भी आती है और लेटकर अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। वो याद करती है कि किस तरह फूजी ने उसे ट्रैप किया था। वो उसे ब्रदर कह रही थी और कह रही थी कि मैं घर पे खुद खाना बना लूंगी, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है, इन्हें किचन में यूज नहीं होना चाहिए। और उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह उसने उसे ट्रैप किया था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और वो उसके क्लोज होने की कोशिश करता रहता था, जबकि वो उसे ब्रदर कहती। एक दिन जब वो घर जा रही थी तो उसने देखा कि फू किसी लड़की के साथ बेड पे था। वो और कोई नहीं थी बल्कि सीसी ही थी। तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि फूजिन तो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था और वो किसी लड़की के साथ भी है। तो यहाँ पर सीसी उसे कहती है कि तुम क्या नहीं जानती कि फूजिन ने तुम्हें ट्रैप किस तरह किया है। उसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में इस वजह से फंसाया है क्योंकि तुम उसकी एनिमी की डॉटर हो, क्योंकि तुम्हारे फादर ने फूजिन की फैमिली को बर्बाद कर दिया था और इसलिए फूजिन तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने पास कैद करके रखा हुआ था। और तुम क्या समझ रही थी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? तुम तो उसे अपने क्लोज भी नहीं आने देती हो और फूजिन की भी कुछ नीड्स हैं जो कि वो मुझसे पूरी करता है। ये बात देखकर सूजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फूजिन को कहती है कि क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते थे कि तुमने मुझे कैद किया। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुम भूल गई हो, तुमने सिग्नेचर अपने हाथ से किए थे, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के नहीं जा सकती हो। लेकिन वो उसे कह रही होती है मुझे जाने दो और उसे मारने लग जाती है। वो उसे कहता है कि इस सिटी में मुझसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता है और ना ही कोई तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम एक हेल्पलेस हो। और उसे बताने लगता है कि किस तरह वो उससे अपनी फैमिली का बदला ले रहा है। उसने रिवेंज के लिए उसे रखा हुआ था, वो उसे प्यार नहीं करता है और यहाँ पर उसे हरास कर रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो नींद में बहुत डर रही होती है और क्योंकि वो सपना देख रही थी तो फूजिन का भी नाम ले रही थी। तो यहाँ पर लू जब ये देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ता है, उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि तुम डिसअपॉइंट हो गई ना, तुम्हारी आंख खुली और फूजिन की जगह मैं हूँ। फिर वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे शादी भी कर ली फिर भी तुम फूजिन का नाम ले रही हो। वो उसे कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहती है कि आज मैं काफी थकी हुई हूँ, हम इस बारे में कल बात करें। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी क्यों की और जिस मकसद के लिए मैंने शादी की है वो मैं पूरा करूंगा। और जबरदस्ती उसे किस करने लग जाता है। सूजी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके लिप्स पे बाइट कर देती है। तो वो उस रूम से चला जाता है। तो सूजी फूट फूट के रोने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू काफी डिस्टर्ब लग रहा होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने लग जाता है। मॉर्निंग में सूजी की फ्रेंड उसे कॉल करती है। वो उसे कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तुमने न्यूज देखा? सूजी को कुछ भी पता नहीं होता। तो वो उसे बता देती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि टॉप एक्ट्रेस है, वो वापस आ चुकी है और फिर से ये रूमर्स फैल रहे हैं कि उन दोनों को इकट्ठे स्पॉट किया गया है और ये टॉपिक ट्रेंडिंग पर है। तो वो उससे पूछने लग जाती है सब कुछ ठीक तो है ना, जिस पर सूजी को दुख तो लगता है लेकिन वो उसे कहती है कि मेरे और लू के दरमियान वैसे भी कुछ नहीं था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था जो कि मैंने लू को ऑफर किया था और मैं बस इसी में खुश हूँ कि मेरी फू से जान छूट गई है इस मैरिज की वजह से और हमारे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं है। लू कुछ भी करता है मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर उससे कहती है कि मैं कुछ ब्रेक लेना चाहती हूँ, हम दोनों शॉपिंग के लिए चलेंगे, इस तरह मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में दो पेशेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग लू और उस एक्ट्रेस स्टिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो टॉप एक्ट्रेस है और लू लगता है उसी से ही प्यार करता था। उसने सूजी से शादी तो कर ली है लेकिन सूजी क्योंकि 8 इयर्स फूजिन की मिस्ट्रेस रही है तो लगता है उसने उससे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह वो लोग लू और उस एक्ट्रेस की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सूजी ये सब कुछ सुन लेती है और बाहर निकल के वन पेशेंट को कहती है कि तुम लोग बहुत गॉसिप करते हो। उसके बाद ये न्यूज मॉम तक भी पहुंच जाती है। मॉम लू को कॉल करती है और उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मेरी डॉटर इन लॉ का दिल दुखाया है, तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमने सोचा था शादी के बाद तुम ठीक हो जाओगी लेकिन तुमने तो शादी के बाद भी अपनी हरकतों को छोड़ा नहीं है। जिस पर वो साफ कह देता है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और फोन बंद कर देता है। उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लू उसी एक्ट्रेस स्टिंग के साथ बैठा हुआ होता है। तो वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, वो मुझसे वैसे भी बहुत नफरत करती है। लू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो वो उसे कहती है कि वैसे मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, सबको यही लग रहा है कि तुम और मैं रियल कपल हैं। यानी कि यहाँ पर हमें साफ दिखाई देता है कि लू ने उसे अपने साथ एक्ट करने का कहा था। शायद वो सूजी को जेलस कराना चाहता था या दिखाना चाहता था कि शादी के बाद भी अगर वो किसी और के साथ होगा तो उसे कैसा लगेगा। तो यहाँ पे वो यही प्लानिंग कर रही होती है और कहती है कि कल हम शॉपिंग पे चलेंगे, हम दोनों इकट्ठे स्पॉट होंगे और ये न्यूज वायरल हो जाएगी और तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे लू काफी डिस्टर्ब लग रहा
होता है। तो यहाँ पर टिंग उसे कहती है कि अगर तुम रेस्ट करने जा रहे हो तो तुम्हारी वाइफ की जगह मैं भी सो सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो वो उसे कहता है मेरी शादी हो चुकी है ना, तुम्हें पता है ना। तो वो उसे कहती है कि इतनी अच्छी ऑफर तुमने ठुकरा दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जानकर कैमरा के आगे पोज दे रहे होते हैं कि जैसे वो रियल कपल हो और मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। एंड कोइंसिडेंटली वहाँ पर सूजी और उसकी फ्रेंड भी आई हुई होती है। तो वहाँ पर फू की गर्लफ्रेंड सीसी भी आई हुई होती है और आके जता रही होती है कि उसके पास फू का कार्ड है और उसने उसे शॉपिंग के लिए कहा है और साथ में उसे रिंग भी दिखाती है कि फू ने उसे प्रपोज किया है। साथ में वो सूजी को कहती है कि मैं होप कर रही हूँ तुम हमारी वेडिंग जरूर अटेंड करोगी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये रिंग किसकी है। तो वो उससे स्टोरी बताती है कि फू ने उसे प्रपोज किया था और ये रिंग फू ने उसे दी थी जब उसकी बर्थडे पार्टी थी। तो वो उसे कहती है कि इंटरनेट में ये सब पिक्चर्स अवेलेबल है, तुम कंफर्म भी कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर सीसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने में वहाँ पर लू और टिंग भी आ जाते हैं और ये सारा सीन देख रहे होते हैं। साथ में वो सूजी को ये बातें भी सुनाने लग जाती है कि ठीक है पहले ये तुम्हारी थी लेकिन अब मेरी हो गई, अब फू बिल्कुल मेरा है। और उसे ये जताने लग जाती है कि अब लू भी उसके हाथ में नहीं रहा क्योंकि उसका किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है और वो कितनी बदनसीब है कि उसे किसी का सच्चा प्यार हासिल नहीं हुआ। इतने में वहाँ पर लू ये बात सुनकर सूजी को डिफेंड करने आ जाता है, उसके साथ आके खड़ा हो जाता है एंड साथ में महंगी चीजों को ऑर्डर करने लग जाता है और उसी परफ्यूम को लेने की बात करता है जो सीसी लेने आई थी। सीसी कहती है कि मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है, लेकिन वो उसे ज्यादा पे कर लेता है और फिर सूजी को गिफ्ट कर देता है। सूजी कहती है कि मुझे परफ्यूम्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम इसे घर ले जाना और ले जाके इसे ट्रैश में फेंक देना। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा होता है कि सूजी उस एक्ट्रेस को भी देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि लू उस एक्ट्रेस के साथ था। एनीवेज वो सूजी को अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर सीसी बहुत ही चालाकी से उस एक्ट्रेस को बहकाने लग जाती और उसे कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और लू तुम्हारा क्रश रह चुका है, ये तुमने ओपन नहीं बताया, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि उसने उस लड़की से शादी कर ली, उस लड़की ने तुमसे लू को छीन लिया है, तो तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो एक्ट्रेस उसकी बातों में नहीं आती है और उसे कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने फू को हासिल कर लिया है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। फू अब भी सूजी को ही पसंद करता है और वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो वो वहाँ से उसे बातें सुना के चली जाती है। सीसी को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू सूजी को जबरदस्ती शॉपिंग करा रहा होता है एंड उसके बाद उसे घर लेकर आता है और वो नोटिस कर रहा होता है कि सूजी उसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रही होती उस कैंडल को लेकर। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बेचैन हो रहा होता है और जबरदस्ती उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो देख ही लिए होंगे ना मेरे और उस एक्ट्रेस के बारे में, जिस पर वो उसे कहती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं कभी भी तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मुझे पता है ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ और कभी भी तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरप्ट नहीं करूंगी और हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर लू तो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी काफी चिंता हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे डिवोर्स तो नहीं दूंगा, अभी हम अच्छे से सोए भी नहीं है, तो जितना पीरियड मेरे पास बचा है मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि अभी तो दिन का वक्त है तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे ये सब करने से मना कर रही होती है। तो वो नोटिस करता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रात के वक्त सोई हुई होती है। तो लू उसके पास आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। देन वो उसे सूजी की और फू की वो पिक्चर दिखा देता है जो सीसी ने भेजी थी और कहता है कि मैंने पता लगवा लिया है, ये फोटो मुझे सीसी ने भेजी है। तो वो हैरत से उसे देखती है और कहती है इसलिए से कुछ दिनों से तुम वियर्ड एक्ट कर रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि मैं फू के साथ हूँ। वो कहता है हाँ, मुझे डर लग गया था कि कहीं तुम वापस फू के पास तो नहीं चली गई। तो वो हैरत से उसे देखकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फू के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात सुनकर लू बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है और उसे रोमांस करने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि अभी हमें सोना चाहिए, जिसपे वो उसे कहता है कि तुमने दिन में भी मुझे खुद को टच नहीं करने दिया, अब रात को भी तुम सोना चाहती हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं। और उसे बाहर अपने पास ले आता है और कहता है कि हमें कुछ खाना चाहिए एंड उसके लिए फ्रूट्स कट करके लेकर आता है एंड उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके लाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है, जो कि उसे बहुत अच्छा भी लगता है। वो उसका थैंक्स करती है और वो उसे जबरदस्ती और खिलाने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने बहुत ज्यादा खा लिया तो उसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो वो उसे कहता है कि रात को हमें काफी एक्सरसाइज करनी है तो तुम फिक्र मत करो। तो वो कुछ परेशान होने लगती है और जाने लगती है, लेकिन वो उसे अपने पास गोद में बिठा लेता है और उसे और ज्यादा जबरदस्ती खिलाने लगता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में हम देखते हैं सूजी की फ्रेंड को यही लग रहा होता है कि सूजी और लू का ब्रेकअप हो चुका है। तो वो सूजी को मैसेजेस कर रही होती है कि उसने उसके लिए बहुत से हैंडसम मैन ढूंढे हैं और उन्हें उनकी पिक्चर भेज रही होती है और साथ में ऑडियो भी भेज रही होती है, जो कि लू आके सुन लेता है और उन सब पिक्चर्स को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कॉल करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह मेरी पिक्चर्स को डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो वो ये सुन के हैरान हो जाती है और देखती है कि लू ने वो सब कुछ डिलीट किया है। तो वो हंसने लग जाती है। तो वो उसे कहती है वैसे तुमने मुझे सेंड क्या किया था? तो वो उसे बताती है कि मैंने काफी मेल मॉडल्स तुम्हें सेंड किए थे। तो वो उसे कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो उसे कहती है लेकिन तुम तो लू को छोड़ रही हो ना, तो तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लू आता है तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया? तो वो उसे कहता है कि स्क्रीन ओपन थी और मैंने देख लिया था कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें मेल मॉडल्स की पिक्चर सेंड कर रही थी। तो वो उसे कहता है ये तुम्हारी कैसी फ्रेंड है जो तुम्हें इनकरेज कर रही है कि तुम अपने हस्बैंड को चीट करो? तो तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स नहीं रखने चाहिए। देन वो वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि लू को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है जो कि उसने सूजी से जबरदस्ती करवाया था, और सूजी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ेगी और हॉस्पिटल में वर्क को छोड़ेगी तो उसे 1 बिलियन देना पड़ेगा। तो वो ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी किसी से बात कर रही होती है अपनी फर्दर स्टडीज को लेकर। तो वहाँ पर लू भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। उससे पूछा जा रहा होता है कि वो बाहर स्टडीज क्यों करना चाहती है जबकि चाइना उसका होम टाउन है। तो वो साफ कह देती है कि उसका यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो बाहर जाना चाहती है क्योंकि वो यहाँ पर खुद को बहुत अकेला फील करती है और उसका यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। ये बात लू सुन लेता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार में ड्रिंक कर रहा होता है तो वहाँ पर टिंग आ जाती है और उसे आके कहती है कि तूने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तो वो उसे कहता है मेरे साथ ड्रिंक करो, और उसे पूछने लग जाती है कि क्या हुआ। जहाँ पर लू से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है। वो कहता है कि मैं सूजी के जो कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी है 1 बिलियन वो दे दूंगा और मैं उसे आजाद कर दूंगा ताकि वो अपनी मर्जी से अब्रॉड जाके स्टडी कर ले। वो उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उसे कहता है लगता है मैं उसके काबिल नहीं हूँ। तो टिंग उसे क्यूरियोसिटी में पूछती है कि तुम मुझसे इतना पसंद क्यों करते हो। वो कहता है मुझे नहीं पता, उसने जब मुझे अप्रोच किया और मिलते ही उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तब से ही मुझे लगा कि वो बहुत चेंज लड़की है। अब मुझे वो अच्छी लगने लग गई और मैं उसे ऑब्सेस्ड हो गया, और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे फू की तरह कैद कर लिया है, तो मैं उसे अब आजाद कर लूंगा। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम ये बहुत अच्छा सोच रहे हो, तुम्हें उसकी इस तरह हेल्प करनी चाहिए। प्यार में जरूरी नहीं है कि आप किसी को कैद कर लो, अगर वो अपनी विश पूरी कर लेगी तो इससे तुम्हें भी खुशी होगी। और उस तरह हम लू को देखते हैं वो सूजी के लिए टिकट बुक कर लेता है, और यहाँ पर हम लू को देखते हैं वो आता है सूजी को किस करता है। वो उसे कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट दे दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ सीसी को देखते हैं, वो गुस्से से फू के पास आती है और उसे पूछने लग जाती है कि ये रिंग तो सूजी की थी ना, तुमने उससे पहले इसी रिंग से प्रपोज किया था ना, और फिर तुमने मुझे ये रिंग कैसे दी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लग गई है, तुमने खुद को देखा भी है तुम हो क्या चीज, और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ रहोगी, और तुम सूजी को कंपेयर भी खुद से कैसे कर सकती हो। जिस पर सीसी तो बहुत हैरान हो जाती है और उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो उसे पसंद नहीं करते थे ना, तुम तो उसे रिवेंज ले रहे थे ना। जिस पे वो हंसने लग जाता है। तो वो उसे कहता है कि हाँ पहले मैंने उसे रिवेंज के लिए रखा था, लेकिन वो काफी डेलिकेट थी जिसकी वजह से मुझे उसे प्यार हो गया। और साथ में वो उसे कहता है कि अगर सूजी नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनकर सीसी काफी परेशान हो जाती है और उसे बैक करने लगती है कि वो उसके साथ इस तरह ना करे, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फू फिर से वही रिंग लेकर सूजी के पास जाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी चीज थी, और उसे कहता है कि सीसी ने ये सब सिर्फ ड्रामा रचा था, ये रिंग सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस रिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लोगों की यूज की हुई चीजों को यूज नहीं करती हूँ, ये चीज मेरे लिए कचरा बन चुकी है। लेकिन वो फिर से उसे जबरदस्ती बात करने लगता है। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है। लोग उससे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें कितनी दफा बताना होगा कि मेरी वाइफ से दूर रहो, और मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है, तुम जब भी मेरी वाइफ के पास आओगे मुझे पता चल जाएगा। और साथ में उसे फू उलझाने लगता है, सूजी के बारे में बहकाने लगता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है मेरे और सूजी के दरमियान क्या था। तो यहाँ पर लू कहता है कि मुझे पास्ट की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मेरे लिए सब कुछ फ्यूचर मैटर करता है और प्रेजेंट में ये मेरी वाइफ है। और साथ में वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है सूजी ने तुम जैसे ट्रैश को अपनाया क्यों नहीं। जहाँ पर फू कहता है कि तुम मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो, तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं पहुंच सकते हो। तो लू से गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारे बराबर पहुंचना भी नहीं चाहता हूँ, मैंने सूजी को अपने पास कैद करके नहीं रखा हुआ, तुमने उसे कैद करके रखा हुआ था। जहाँ पर वो सूजी के पेरेंट्स के बारे में बात करने लगता है कि इसके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, उन्होंने करप्शन की थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जिसपे वो कहता है और इसी चीज से तुमने उसे कैद करके रखा था। तो यहाँ पर वो गुस्सा करने लग जाता है कि इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए। तो यहाँ पर वो उसे एक न्यूज दिखा देता है और कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, एक्चुअल में तुम्हारे पेरेंट्स ने करप्शन की थी और सूजी के पेरेंट्स ने ये देख लिया था और उन्होंने तुम्हारी फैमिली को रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों की पावर की वजह से वो कुछ भी ना कर सके और तुम लोगों ने सू और उसके पेरेंट्स को फिर फ्रेम किया था। इवन के तुम लोगों ने उनके पेरेंट्स को मरवा दिया था, उनका एक्सीडेंट करवा के। ये एक मर्डर था जो कि तुम्हारी फैमिली ने किया। ये बात सुनकर सूजी बहुत दुखी हो जाती है, उसे तो ये बात पता ही नहीं थी क्योंकि फू ने अपने सब क्राइम्स छुपा लिए थे। अब यहाँ पर वो अपने साथ सूजी को ले जाता है और फू यहाँ पर बर्बाद होकर बैठा हुआ होता है। एनीवेज अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फू सूजी को अपने साथ कार में लेकर जाता है और यहाँ पर कार में आते ही सूजी उससे पूछती है कि क्या जो तुमने एविडेंस दिए हैं वो क्या सच थे। वो उसे कहता है कि हाँ मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो वो रोने लग जाती है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे पेरेंट्स का नाम बिल्कुल साफ हो चुका है और उसे अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। वो हैरान होती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। तो वो उसे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। वो उसे उसके हाथ में टिकट देता है और कहता है कि अब से तुम आजाद हो, तुम्हारा सपना है ना बाहर जाके पढ़ने का, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने दे दिया है, अब से तुम बिल्कुल फ्री हो और लाइफ में जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। वो उसे कहता है कि मैंने बाहर भी सारा बंदोबस्त कर लिया है, तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है, ना तुम्हें कोई फोर्स करेगा। जिससे सूजी बहुत रोने लग जाती है। वो उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मुझे याद रखना ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, जो वक्त तुमसे बिताया दिल के साथ बिताया था। तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें एक दफा मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं जाना भी चाहती हूँ कि नहीं, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ही
रहना चाहती हूँ। वो हैरत से उसे देखने लग जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो। वो उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। वो कहता है लेकिन ये तुम्हारा सपना था। वो उसे कहती है हाँ मैं पहले जाना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस सिटी में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ और किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। लेकिन अब जब से मुझे अपने पेरेंट्स का पता चला है और तुम मेरी लाइफ में आए हो, मुझे अब ये सिटी अच्छी लगने लग गई है। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। एंड आगे बढ़ के उसे किस करने लग जाती है और उसे कहती है अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें कभी नहीं कहीं छोड़ कर जाऊंगी। इस बात से लू बहुत खुश हो जाता है। देन वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लू के पेरेंट्स वहाँ पे उनका वेट कर रहे होते हैं और वो सूजी के लिए बहुत वरी हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पे डैड उससे गुड न्यूज देता है कि फू पकड़ा गया है और उसे जो भी फ्रॉड किए हैं वो अब सबके सामने आ गए हैं। मीडिया पे सिर्फ फू के बारे में बात हो रही है कि वो कितना बड़ा बीस्ट था। और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को अब क्लैरिटी मिल चुकी है क्योंकि वो यही डिजर्व करते थे। सूजी बहुत खुश होती है और फिर वो कहती है कि लू ने तुम्हें बहुत तंग किया ना। तो वो हंसने लग जाती है। तो लू उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पेरेंट्स के सामने उसे रोमांस करने लग जाता है और उसका थैंक्स करने लग जाता है कि वो नहीं गई। तो वो उसे कहती है कि वो अब उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। और उसके बाद वो दोनों हक करते हैं और पेरेंट्स भी खुश होने लगते हैं और इस हैप्पी मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? इसकी स्टोरी काफी रोमांटिक थी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।